अक्टूबर की शाम को बहराइच में उठी हिंसा की चिंगारी 14 अक्टूबर की सुबह भी लौ की तरह जलती रही। नफरत की आग में जलते सौहार्द की आंच लखनऊ में बैठे हुक्मरानों तक भी पहुंची। हिंसक होती भीड़ को प्रशासन की तरफ से काबू करने के हर प्रयास किए जाते रहे। बावजूद इसके जिले में तनाव इस कदर भड़का कि उपद्रवियों ने बाइक शोरूम को आग के हवाले कर दिया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, लोगों के घरों पर भी हमले की खबरें आईं। 14 अक्टूबर की सुबह बहराइच की सड़कों पर आक्रोशित भीड़ उतरी तो मोर्चे को संभालने के लिए जिले के आला अधिकारियों के साथ साथ 6 पीएससी की टीमें भी लगाई गईं। बहराइच दंगे पर लगातार नजर बनाए रखे सीएम योगी भी एक्टिव दिखे। सुबह बहराइच में स्थिति को काबू करने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव को मौकाए वारदात पर पहुंचकर हालात काबू करने का आदेश दिया। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए। यूपी पुलिस के सुपर कॉप कहे जाने वाले अमिताभ यश अकेले उग्र होती भीड़ के बीच घुस गए। हालांकि अमिताभ यश के मोर्चा संभालते ही सभी उपद्रवी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लखनऊ से बहराइच पहुंचे बड़े अधिकारियों ने हालात काबू करने की पूरी कोशिश की। पहले हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। परिजन राजी हुए, मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जिले भर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा की आग ऐसी भड़की जिसे काबू कर पाना प्रशासन के बस से बाहर हो गया। शाम तक कई गांवों तक हिंसा की आग पहुंच गई। दुकानें जली, मकान जले, सामान जले। सुबह सूरज जैसे जैसे आसमान की ऊंचाइयों तक चढ़ता रहा, बहराइच की आबोहवा में सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला गया। दोपहर बाद बहराइच का मुद्दा सियासी तूल पकड़ने लगा। अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं ने बहराइच की जनता से शांति सौहार्द की अपील की। अखिलेश यादव ने बाकायदा मीडिया के कैमरे पर आकर बयान दिया। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। सौहार्द की अपील प्रियंका गांधी ने भी की। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। बहराइच में लगी सांप्रदायिकता की ये आग विकराल रूप ले सकती थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिस तरह से इसे काबू करने के लिए कदम उठाए गए, दंगाइयों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मौकाए वारदात पर जाकर स्थिति काबू में किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।